हर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है, वेल्थ बिल्ड करना चाहता है और उसके लिए वो मेहनत भी बहुत करते हैं और पैसा भी कमाते हैं, पर कभी अमीर नहीं बनते। लेकिन सच ये है कि 94.99% लोग क्यों अमीर नहीं बन पाते। क्या हो कि अगर आप अमीर बन जाए, सोचो क्या हो कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाए, जिसके बाद आपको पैसों के बारे में सोचना ना पड़े। क्या हो कि अगर आप अपना अच्छा वेल्थ बिल्ड कर पाए। क्या हो कि अगर आप अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रह पाए और अपने फैमिली को भी खुश रख पाए। अगर आपको सच में अपने जिंदगी में पैसों का टेंशन खत्म करना है तो आज की वीडियो में इन 7 गलतियों को ध्यान से सुनना जो तुम कर रहे हो, और यही वो 7 गलतियां हैं जो आपको गरीबी की तरफ खींचती है। और इस वीडियो में उसी के साथ उनके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। जब तक आप इन गलतियों पर सॉल्यूशन अप्लाई नहीं करोगे तो फ्यूचर में आप यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगे, अपनी सोच कभी बदल नहीं पाओगे। लोगों में एक कॉमन मिथ ये है कि ज्यादा इनकम ही फाइनेंशियल की सक्सेस की होती है, जबकि रियलिटी ये है कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना काफी नहीं है। अमीर लोग पैसों से अमीर नहीं बनते, उनको उनकी सोच अमीर बनाती है। अगर ये बात आपके दिमाग में घुस गई ना तो बदलाव तब आता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये आपके फ्यूचर को एक अलग डायरेक्शन दे सकती है। एक फाइनेंशियल मिस्टेक ऐसी होती है जो सिर्फ कॉमन ही नहीं बल्कि बहुत महंगी पड़ती है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहली गलती, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे और बढ़ाना। 50,000 की सैलरी 10 साल में 1 लाख हो जाती है, लेकिन लाइफस्टाइल स्पेंडिंग 1,20,000 की हो जाती है। मार्केट में नया फोन आया, उसे ले लिया, कॉस्टली रेस्टोरेंट में जाने लगे, महंगी वैकेशन करने लगे। इससे आप बाहर से तो अमीर दिखोगे, लेकिन रियलिटी में आप अंदर से गरीब होते रहोगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बेटर लाइफस्टाइल अफोर्ड कर रहे हो, आप इनकम बढ़ने के साथ साथ लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर रहे हो। जिससे इनकम हाई होती है, लाइफस्टाइल एक्सपेंसिव होता है और फाइनेंशियल फ्रीडम जीरो, सेविंग जीरो, इमरजेंसी फंड जीरो, इन्वेस्टिंग पोस्टपोन, और आपका रिटायरमेंट सिर्फ एक फ्यूचर प्रॉब्लम बन जाती है। और ऐसे ही धीरे धीरे आप लाइफस्टाइल क्रिप में फंस जाते हो जहां से निकलना मुश्किल है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका गोल्डन रूल ये है कि जब आपकी इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल थोड़ा बढ़ाओ, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टिंग उससे भी ज्यादा बढ़ाओ। इसके लिए 50-30-20 रूल अप्लाई करो, यानी आपके सैलरी का 50% जाएगा आपके नीड्स पर, 30% जाएगा आपके वांट्स पर और बाकी का बचा हुआ 20% इन्वेस्टिंग एंड सेविंग में लगाओ। दूसरी गलती, नो क्लियर फाइनेंशियल गोल। 90% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने तो बहुत देखते हैं कि मैं तो अमीर बनूंगा, लेकिन टारगेट नहीं रखते कि 5 साल में कितना पैसा चाहिए, कुछ आइडिया नहीं। हर महीने कितना पैसा सेव करना है या SIP में कितना इन्वेस्ट करना है, दिमाग खाली, कुछ पता नहीं। घर या कार कब खरीदना है, इसमें भी टोटल कंफ्यूजन। अगर आप फाइनेंशियल गोल के बिना चलोगे तो चाहे 50,000 कमा लो या 1 लाख कमा लो, 10 साल बाद भी आपकी सेविंग जीरो ही रहेगी। वॉरेन बफे कहते हैं कि गोल्स के बिना एफर्ट्स वेस्ट है, इसीलिए कभी भी अपना गोल सेट बनाओ और उसी को टारगेट करके चलो। तीसरी गलती, डेबिट ट्रैप। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आप ज्यादा खर्च कर देते हैं क्योंकि इमोशनली लगता ही नहीं कि ये पैसा आपका नहीं है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपकी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाता है हर महीने, जो सेविंग या इन्वेस्टिंग में भी जा सकता था। हाई इंटरेस्ट डेबिट सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक होती है क्योंकि ये अमाउंट छोटी दिखती है पर धीरे धीरे आपकी इनकम खा जाती है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और EMI कल्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इनके इंटरेस्ट रेट 21% से भी ज्यादा के होते हैं, जिससे आप हर महीने कम पैसा प्रिंसिपल के लिए और ज्यादा पैसा इंटरेस्ट के तौर पर दे रहे होते हैं। मंथली सैलरी का 30 से 40% पिछले महीने के बिल्स चुकाने में निकल जाता है। इससे आपका वेल्थ बनाना तो दूर रहा, आपके खर्चे और बढ़ाएगा। इससे निकलने का एक स्मार्ट तरीका है डेबिट स्नोबॉल मेथड। सबसे पहले आपके जो भी छोटे छोटे लोन या क्रेडिट कार्ड बैलेंस क्लियर करो और साथ ही एक रूल फॉलो करो, जब तक आप डेबिट फ्री नहीं होते इमरजेंसी फंड को सिर्फ बेसिक लेवल तक रखो ताकि कोई इमरजेंसी या प्रॉब्लम आए तो कोई लोन लेने की जरूरत ना पड़े। गलती नंबर 4, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल नॉलेज ना होना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो तुम्हें गलत इन्वेस्टमेंट की तरफ धकेल देती है। जब फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती तब लोग फ्री की एडवाइस ले लेते हैं, किसी दोस्त के कहने पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर किसी भी ट्रेंड को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जैसे क्रिप्टो, पेनी स्टॉक या ग्रांटेड रिटर्न स्कीमों में पैसा लगा देते हैं बिना ये समझे कि इसमें कितना रिस्क है, प्रोडक्ट क्या है, वो काम कैसे करता है। और सबसे बड़ी बात, इससे नुकसान पैसों का नहीं होता, तुम्हारे कॉन्फिडेंस का होता है। आप 1 या 2 गलतियां करने के बाद आप ये समझ लेते हैं और इन्वेस्टिंग से पूरी जिंदगी दूर चले जाते हैं।
इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि पहले खुद को एजुकेट करो फाइनेंशियल के बारे में। सिंपल बुक्स पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ो, पर्सनल फाइनेंस पर बुक्स पढ़ो, जितना हो सके उतना अपने नॉलेज को बढ़ाओ और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करो। और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हमेशा लो कॉस्ट इंडेक्स फंड जैसे सिंपल और ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट से करो। इन्वेस्टिंग कोई गैम्बलिंग या लॉटरी नहीं है। जब आपकी नॉलेज बढ़ती है तो रिस्क कंट्रोल में आता है और आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो करता है। चाहे आप 20 साल के हो या 50 साल के हो, इमरजेंसी फंड ना बनाना। अगर आपकी जॉब चली जाए या सैलरी डिले हो जाती है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तब आप पैनिक हो जाते हो और आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तोड़ देते हो, म्यूचुअल फंड बेच देते हो, स्टॉक्स बेच देते हो या रिटायरमेंट के पैसे इस्तेमाल कर लेते हो। और इसका सबसे बड़ा नुकसान आपकी कंपाउंडिंग का साइकिल टूट जाता है, जिससे सालों की मेहनत कुछ ही दिनों में खराब हो जाती है। इसका सॉल्यूशन यही है कि इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले 6 महीने या 1 साल का इमरजेंसी फंड बनाकर रखना, अपने घर खर्चों के लिए और इमरजेंसी के लिए। और इन पैसों को लिक्विड फंड या एफडी जैसे सेफ इजीली एक्सेसिबल जगह पर इन्वेस्ट करके रखो, जिससे जरूरत पड़ने पर तुरंत उसे यूज कर सको। इमरजेंसी फंड ये हेलमेट की तरह होता है, चाहे रोज यूज ना हो, पर जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वही आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सेफ रखता है। गलती नंबर 6, सिंगल इनकम सोर्स। आज के टाइम में सबसे रिस्की फाइनेंशियल मिस्टेक में से एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना। जब आपका घर एक ही सैलरी पर डिपेंड है और उसी से चल रहा है तो तब जॉब सेफ लगती है, लेकिन जैसे ही कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए या ले ऑफ या कंपनी शटडाउन की कगार पे आ जाए या कोई हेल्थ इशू आता है, तब आपकी इनकम एकदम जीरो हो जाती है। चाहे आपके एक्सपेंसेस सेम ही क्यों ना हो, फाइनेंशियल प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, सेविंग खत्म हो जाती है और तुम पैनिक होकर कोई भी गलत डिसीजन ले लेते हो। और इससे बचने का तरीका है जॉब के साथ धीरे धीरे एक पैसिव इनकम क्रिएट करना। आप स्किल्स के बेसिस पर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी या रूम से रेंटल इनकम या लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में पैसा डाल सकते हैं, ताकि अगर आपका एक इनकम सोर्स भी रुक जाए तो बाकी सोर्सेज आपको सपोर्ट करते हैं। एक्स्ट्रा इनकम का मतलब ये नहीं कि आपको ज्यादा काम करना है, बल्कि ये है कि आप अपने इनकम को इतना स्ट्रांग बना ले कि कोई प्रॉब्लम आपके फाइनेंशियल लाइफ को हिला ना पाए। गलती नंबर 7 और आखिरी, इमोशनल डिसीजन। इमोशनल इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन आपका डर और प्रोक्रास्टिनेशन है। जब भी मार्केट डाउन में चला जाता है या क्रैश हो जाता है, तब लोग कहते हैं इन्वेस्ट मत करो, आपका पैसा लॉस हो जाएगा। और जब मार्केट ऊपर होता है तब ऐसा लगता है हमने थोड़ा लेट कर दिया, और इसी चक्कर में साल ऐसे ही निकल जाता है और इन्वेस्टिंग स्टार्ट हो ही नहीं पाती। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि कंपाउंडिंग का टाइम हाथ से निकल जाता है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग सिस्टम। मतलब चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, बिना इमोशंस के। क्योंकि मार्केट का फ्यूचर क्या है ये पता करना मुश्किल है, पर आपका डिसिप्लिन फॉलो करना आसान है। जो लोग इमोशन से नहीं सिस्टम से इन्वेस्ट करते हैं, वही लोग टाइम के साथ रियल वेल्थ क्रिएट करते हैं। अगर आप इन 7 पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो इसमें सारी गलतियों का एक ही कॉमन रिजल्ट है। नंबर 1, आपका गोल क्लियर नहीं तो पैसा भटक जाता है। नंबर 2, लाइफस्टाइल कंट्रोल में नहीं तो सेविंग रुक जाती है। नंबर 3, डेबिट ट्रैप में हो तो ग्रोथ रुक जाती है। नंबर 4, इन्वेस्ट नहीं किया तो इन्फ्लेशन जीत जाता है। नंबर 5, इमरजेंसी फंड नहीं तो पैनिक डिसीजन आते हैं। नंबर 6, नॉलेज नहीं तो पैसा गलत जगह पर लग जाता है। नंबर 7, एक ही इनकम सोर्स है तो डर हमेशा लगा रहता है। नंबर 8, और इमोशन से इन्वेस्ट किया तो कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा लॉस होता है। सच तो यह है कि लोग गरीब इसलिए नहीं होते कि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि सही डायरेक्शन सही टाइम पर नहीं लेते। वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, पर एक दिन जरूर बन जाती है। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत भी मदद की है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।